जय सभी भाई बहनों को, सभी माता बहनों को जय नारायण। सिरे ढोग पाया लोड पाया अपराध हिया बाडुई कलेजी में काकुरी आप सब लोग को। तो मैं आज जो है आपको कलुआ दीवान या भूली कलुआ बाईज बाही कलुआ की कथा सुनाऊंगा। ये कलुआ देव कौन है? तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि कलुआ देवता की कथा सुनाओ, कलुआ देवता की कथा सुनाओ। तो कलुआ देवता की कथा गोलजू से ही है। गोलजू हैं तब कलुआ देव हैं। माता कालिंगा है, पिता हलराई झलराई हैं। तो कहा जाता है जब माता कालिंगा का भरपूर मास आ गया तो 7 सौतों ने माता कालिंगा को त्रिपुरी महल में ले गए। हाथों में हथगड़ी, खुटुन में बेड़ा, गालों में गजीर, आंखों में पाटो, काले कंबल से ढक दिया, काले कंबल की झोप मार दी और माता के आगे सिलबट्टा रख दिया। पाल को काट दी, कोई बच्चा अगर पैदा होगा उसको गोठ में छिरा देंगे। तो जो है गोलजू महाराज जो पैदा हुए तो उन पाल काटी, गोठ में छिरा दिए और माता के आगे सिल और बट्टा रख दिया। तो माता से कहा कि तेरा जो है, तुझसे जो है अभागी तू है, बड़ी मुश्किल से तो तुझसे बच्चा होने वाला था और तुझसे क्या हुआ पैदा? सिलबट्टा। तो माता को सिलबट्टा दे दिया और जो है बालक को गोठ से जो है लोहे के बक्से में बगा के बंद करके काली में बगा दिया। काली में जब बगाया, बच्चा कहाँ पहुंच गया? गोरी गंगा में। गोरी गंगा से भाना धिवर के घर, भाना धिवर और धिवरानी ने उनका लालन पोषण करा। तो 7 दिन तक बाला गोरिया भाना धिवर के घर में रहे। तो 7 दिन कह रहे हैं वो भाना धिवर बल मिलने जो है घोड़ी हाजिर बढ़ा दे, मैं घोड़ी की सैर करता हूँ। तो भाना धिवर कहते हैं हे बाला गोरिया, क्योंकि गोरी गंग में मिले इसलिए उनका नाम बाला गोरिया पड़ा। तो गोलजू का जो है पहले नाम क्या है? कोड़बाग। कोड़बाग क्यों है? क्योंकि कोड़े में पैदा हुए हैं, अंधेरे में पैदा हुए हैं। तो पहला नाम जो है कोड़बाग है, दूसरा गाड़ बगाया गड़बग है, तीसरा नाम जो है बाला गोरिया, गोरिया है, गोरी में उतारा, काली में बगाया, गोरी में उतारा। तब वो कहते हैं तिल्ले में काटो, वो काठ की घोड़ी बनाते हैं। तब वो काठ की घोड़ी में बैठते हैं। काठ की घोड़ी में जब वो चाबुक मारते हैं, घोड़ी उड़ के कहाँ चले जाती है? काली गंगा ढीग में। काली गंगा ढीग में कौन पहुंचे हैं? 7 सौत और 8 माता काली का। तो 7 दिन का सताओ नहारी है, 5 दिन का पचाओ नहारी है। तब जो है काली गंगा पार जो है 7 सौर और माता काली का है। काली गंगा वार जो है बालक जो है काठ की घोड़ी को पानी पिला रहा है। तो बालक क्या कर रहा है? पी घोड़ी पानी, पी घोड़ी पानी। वो घोड़े को, काठ की घोड़ी को पानी पिला रहा। आहा, कैसी माया होगी गुलजू। तो वहां 7 सौत कह रहे हैं अरे मूर्ख बालक, काठ की घोड़ा कहीं पानी पीता है? कैसा मूर्ख बालक है, अबुध बालक है, कहीं हमने आज तक नहीं सुना काठ की घोड़ी कहाँ पानी पीती है। मूर्ख बालक उसको जो है डांट रहे हैं। तो गोलजू महाराज क्या कह रहे हैं? 7 दिन के बालक हैं। तो कह रहे अरे रानियों बल, तुम्हारे राज्य में जब एक माता से सिल और बट्टा पैदा हो सकते हैं, माता से पत्थर पैदा हो सकते हैं, सिलबट्टे जो पैदा हो सकते हैं तुम्हारे राज्य में, तो तुम्हारे राज्य में ये घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है बल? तब इतने में माता कालिंगा का ध्यान जग गया। तो माता कालिंगा कह रही है हे बालक, तू कौन बालक है, तू कैसा बालक है? तो कहता है हे माँ, मैं तेरा बालक हूँ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे गाड़ बगा दिया इन 7 सौतों ने। तब जो है 7 सौत कहते हैं तुझे क्या सबूत है तेरे पास कि तू हमारा बालक है? तो माता कालिंगा भी कहती है तू हमारा, मेरा बालक क्या सबूत है? वो कहते हैं माँ तू यहाँ से दूध दे, काली गंग पार तो है, काली गंग वार में हूँ, तू अपनी छाती का दूध दे, मेरे मुंह में जाता है या नहीं जाता है? तो जो है यहाँ पर कहते हैं कि 7 सौत जो है 7 लुआ के संबट लाए, 7 लोड़े पत्थर लाए, 7 जो है लोहे की कढ़ाई लाए, 7 लोहे के तवे लाए। तो आगे से जो है पत्थर, लोहे के संबट और तवे लगाए गए। तो माता ने जब छाती से अपना दूध दिया तो 7 पत्थर फोड़ के, 7 लोहे के संबट फोड़ के, 7 कढ़ाई छेद करके, 7 लोहे के तवे छेद करके वो दूध जो है बाला गोरिया के मुंह में चला गया। सांचा बालक था, भगवान का बरधाई बालक था। तो तब बालक को वहां का राज में ले गए पकड़ के कि ये हमारे जो है रानियों को छेड़छाड़ कर रहा, रानियों से गलत व्यवहार कर रहा, रानियों को जो है इसने रानियों को भी बहुत जो है कहते हैं यहाँ पर जो है उन्होंने, गोलजू ने कुछ कहा होगा रानियों से। और राजा की रानियां हैं तो रानियां रोते रोते अपने राज में चले गया, हमारे राज में ऐसा ऐसा बालक आ गया, हमसे उल्टी सुल्टी बात कर रहा है।
तो राजा ने कहा पकड़ के लाओ इस बालक को, कौन है इसको देखते हैं करके। तो बालक को, तब बालक ने वहां कई परीक्षा कही, अपनी कथा कहानी बताई, तब जाके गोलजू को वहां का राजा बना दिया गया। कहाँ का? गढ़ चंपावत बार का राजा बना दिया गया गोलजू को। लेकिन वहां जब माता कालिंगा जो है सिलबट्टा हुए, तो उस समय जो है माता महादेव को जोहारती है, हे महादेव, तुम जो है मेरे इष्टकारी देवते थे, मेरे पंचनाम देवता, मेरे धर्म के भाई तुम थे, मेरे जो तुम मेरे भाई जे थे, और तुमने जो है आज ऐसा हुआ मेरे जो है सिलबट्टे हुए, जब वो पहले जोहारती थी, जोहार लगाया, तो सिलबट्टों को ही जो है रोज दूध पिलाती थी, सिलबट्टों को ही नहलाती धुलाती, उन्हीं को चुपड़ती, तो उनको ही जो है दूध देती थी। तो एक दिन जो है, अब ठीक है, गोलजू को वहाँ का राजपाट मिल गया। कहाँ का? चंपावत बार का। गोलजू को राजा बनाया गया। उसने जो है 7 सौतों को, राजा ने जो है आदेश दे दिया कि 7 सौतों को बंद कर दो। तो राजा ने कहा इनको बंद कर दो, लेकिन गोलजू ने कहा हे राजा, ये आदेश गलत है, ये जैसी भी हैं, बुरी हैं या भली है, इन्होंने मेरे साथ या मेरी माता के साथ जो भी अन्याय करा, कोई बात नहीं, ये मेरी माता हैं, इनको छोड़ दो और जो है इनको माफ़ कर दो। तो उन्हें भी जो है कहते हैं, उनको जो बंदी बनाओ का आदेश था वो बंद नहीं हुए, और उनको भी अपना माता समझा उन्होंने। गोलजू ने 7 सौतों के साथ कोई गलत नहीं करा, क्योंकि उनको जैसी भी है मेरी माताई हैं ये बोला। तो गोलजू ने वहाँ पर न्याय करा। तो अब जब गोलजू तो न्यायकारी देवता हैं, जगह जगह पर जो है सभा बैठाते थे, जगह जगह पर वो जो है न्याय करते थे, बैस पर छत्तीस रौतान के साथ चलते थे। तो जो है जहाँ पर कोई दुखी उनको पुकारते थे, वहाँ जाके उसका दुख हरते थे, न्याय करते थे। तो न्यायकारी गोलजू है, तो न्याय के देवता है, अगवान देवता है। कहीं भी अगर अन्याय होता था तो कहते हैं कि केली घाट बिताली घाट में जो है नकुआ मशान ने जो है वहाँ की घटियाओं की घाट तोड़ी है, बटियाओं की बाट तोड़ी है, आने वाले को आने नहीं देता है, जाने वाले को नहीं जाने देता है, बेताल घाट का मशान। तो बेताल घाट के मशान ने क्या करा है, वहाँ की चेली बेटी जो मायके गई है, मायके अटक गई, जो ससुराल गई है, ससुराल ही अटक गई है। तो आने को आने नहीं दे जाता है, जाने को जाने नहीं जाता है, आने देने नहीं जाता है। तो वो मशान ने सबकी जो है घटियाओं की घाट बटियाओं की बाट तोड़ी है। वहाँ के लोग बड़े दुखी हो गए हैं। तो जो है उस बेताल घाट के मशान ने बड़ा जो है दुखी कर रखा है। तो बेताल घाट के मशान जो है लोग गढ़ चंपावती बार में आते हैं। तो गढ़ चंपावती बार में जब आते हैं, बड़े दुखी होते हैं, तो कहते हैं हे राजा, तुमने सबका दुख हरा, सबका कष्ट हरा, सबका न्याय करा, और हमारे बेताल घाट की तरफ भी चल दो, वहाँ बेताल लगे हैं, वहाँ नकुआ मशान लगा है, बेताली मशान लगा है, जिस मशान ने हमारा जो है जीना दुभर कर दिया है। तो गोलजू जब तैयार होते हैं तो माता कालिंगा कहती है, बेटा तूने 10 धारी दूध अपनी माँ का नहीं पिया है, तू वहाँ मत जा, वो मशान जो है बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं बख्शता है, जो है सबको खा देता है, सबको मार देता है, बेटा तू वहाँ मत जा करके। गोलजू कहते हैं तूने 10 धारी दूध पी नहीं, अपनी माँ का दूध तूने पिया ही नहीं है। तो कहीं भी कहते हैं पिया है तूने अपनी माँ का दूध, ये बोला जाता है। तो गोलजू ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया होता है, क्योंकि दूध किसने पिया होता है? कलुआ ने, सिलबट्टा ने पिया होता है। रोज सिलबट्टा को माता दूध देती है। तो गोलजू उसमें कहती, माँ तो तूने मुझे दूध नहीं दिया, आखिर तेरा दूध गया कहाँ? तूने किसको पिलाया फिर दूध? तो माता कहती है, तो माता जहाँ पर सिलबट्टा रखा होता है, तो वो कहती है इसको मैंने दूध पिलाया, क्योंकि सभी वही बताया कि तेरे पेट से हुए हैं, तो इसने तेरे दूध पिलाया। जब उसने जो है सिलबट्टे में या सिल में या बट्टे में तलवार से जब गोलजू ने मारी, जिसको माता दूध पिलाती थी, सिलबट्टे में जब गोलजू ने अपनी तलवार से एक चोट मारी तो 22 टुकड़े हुए, और 22 टुकड़े से 22 कलुआ की उत्पत्ति हुई। तकत कलुआ, दीर्घ कलुआ, वीर कलुआ, काल कलु, कंकाल कलु, महाकलु, रक्षी कलु, बक्षी कलु, हिरकंदा कलुआ, खिलकंदा कलुआ, सीता कलुआ, बिथवा कलुआ। तो ऐसे कई कलुआ पैदा हुए। तो कलुआ जब पैदा हुए तब जो के धर्म के भाई कलुआ हुए। तो यहाँ पर कई जगह कहते हैं कि कलुआ को बड़ा भाई मानते हैं, गोलजू का बड़ा भाई, और कई जगह जो है गोलजू का छोटा भाई कलुआ को मानते हैं। तो हमारे यहाँ तरफ भूली कलुआ कहा जाता है, छोटा भाई माना जाता है, तो कहीं बड़ा भाई भी माना जाता है। तो गोलजू का कलुआ, तो उसने कहा अब जो है कलुआ को लेके जा तू। तब जाके दादू गोरी भूली कलुआ जो है गढ़ चंपावती बार से कहाँ चले गए? बेताल घाट, जहाँ बेताल लगा था,
जहाँ जो है बेताली घाट का शमशान लगा था। तो गोलजू और कलुआ ने, यहाँ पर कलुआ का ही जिक्र जाता आता है, कलुआ ने जो है गोलजू को तो जरूरत ही नहीं पड़ी युद्ध करने की, कलुआ ने ही वहाँ साथ दिया, 22 भाई कलुआ ने ही उस मशान को साथ दिया। तब जाके जो है बेताल घाट केली घाट का जो है मालिक राजा जो है कलुआ वीर को बनाया गया। केली घाट का राजा, बेताल घाट का राजा जो है कलुआ को बनाया गया। दादू गोरी बुढ़िया कलुआ का महात्म बनाया गया, इसलिए जो है कलुआ को वहाँ का राजा बनाया गया। तो कलुआ भी जो है न्यायकारी देवता है, गोलजू के साथ चलता है। अब मैं तुम्हें ये बता दूं, जैसे गोलजू है राजा, कलुआ है उनका दीवान, कलुआ दीवान भी बोला जाता है उनका, कलुआ चाकर भी बोला जाता है उनका, हरता करता भी बोला जाता है। गोलजू का हैगिन गौड़िया पछिन का जड़िया उनका चाकर भी बोला जाता है, तो उनका पहरेदार भी बोला जाता है। तो गोलजू के जो मेन जो मंत्री या दीवान जो थे कलुआ थे, 22 भाई कलुआ। तो कोई अगर धात पुकार गोलजू को करता तो गोलजू थोड़ा ही जाता है वहाँ न्याय करने, अपने वीरों को भेजते हैं, अपने भूली कलुआ को भेजते हैं। तो कभी भी हो हम कहते हैं हमको देवता लग गया, अरे गोलजू थोड़ा ना लग गए, गोलजू का नाम आता है, गोलजू लग गया कहता है, लेकिन जो नुकसान करता है, जो परेशानी करता है वो कलुआ करता है। 22 भाई कलुआ है, शमशानी वीर उनके साथ चलते हैं। तो कहीं कहते हैं कि गोलजू ने हमारा ये बिगाड़ दिया, गोलजू ने हमने ये नुकसान कर दिया, और गोलजू हमें लग गया, गोलजू ने हमारा जो है ये कर दिया वो कर दिया। तो गोलजू कुछ नहीं करते हैं, गोलजू अपनी बयाव को भेजते हैं, अपने बाण चाणू को भेजते हैं, अपनी भूली कलुआ को भेजते हैं, वही जो है चेटक लगाता है, गोलजू का नाम आता है। जैसे कहीं कहते हैं कि गोलजू को बकरा नहीं दिया जाता है, गोलजू बकरा थोड़ा ना खाते हैं, वो तो दूधाधारी हैं, विष्णु अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जो गोलजू के जो है बयाव है या शमशानी वीर हैं या कलुआ वीर हैं, तो वो ये काम करते हैं और उनको बलि लगती है। उनका खाना ये होता है कालो लाण, काली घोड़ी, काली घोड़ी, काली दाणी, काली खानी, काली वैरण, काली पैरण, काला वैरण पैरण है काला खाना, काली जो है उनका सब कुछ काला है। काली खिचड़ी का भोग लगाते हैं, काली घोड़ी का संवार करते हैं, और काली दाणी जो खाते हैं, काला वैरण काला पैरण, और काले रंग के वो हैं, भूली कलुआ काले रंग के हैं। तो कहीं कहीं पर मैंने ऐसे देखा सिर्फ कलुआ कलुआ की पूजा होती है, कलुआ कलुआ की जागर भी लगती है। और कलुआ बहुत प्रकार के होते हैं, और तो जो है ये कलुआ कालछिण हैं। तो वो कालछिण अलग हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि गोल कालछिण अलग हैं, गोलजू के धर्म भाई हैं जो इंद्र के दीवान थे, वो कथा मैंने आपको बता रखी है। वो कालछिण अलग हैं, ये कलुआ अलग है। कोई लोग एक ही समझते हैं, गोल कालछिण ये कहा जाता है कहीं पर, तो कालछिण अलग हैं और कलुआ अलग है। कलुआ जो है गोलजू का धर्म भाई है, कालछिण भी भाई हैं, लेकिन वो इंद्र के दीवान थे कालछिण देवता। तो ये कलुआ की कथा है। तो कलुआ जो है सिलबट्टे से पैदा हुए हैं, और कहीं कहीं जब गोलजू को रक्त से भी पैदा बताते हैं, और कहीं कहीं जो है रक्त से काभड़ी को भी बताते हैं। और नई का नारायण फई का कालछण छुरी का छुलमल कटारे मल भागे मल नागे मल, और ये कथा फिर मैं आपको और सुनाऊंगा। तो जय गोलजू महाराज की, जय हो कलुआ देवता की, और जय हो जो है भारत माता की, हमारे उत्तराखंड देवभूमि की। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।